अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मिस्टर खलील साहब की जानिब से एक शऊर बेदारी सीरीज़ और मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद ये है कि शहरियान हैदराबाद के जितने राय दहिंदे हैं उनको शऊर बेदारी के लिए, उनको नींद ख्वाब गफलत से जगाने के लिए, उनको नींद में से जगाने के लिए, क्योंकि हालात इतने संगीन है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के हालात एक संगीन हालात से गुज़र रहे हैं, मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के ऊपर कई एक जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमारी अपनी क्या ज़िम्मेदारी है? इसके लिए के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से ये ऐसे प्रोग्राम्स मुहिम चलाई जा रही है और इसके तहत शऊर बेदारी के तहत कई एक हैदराबाद के नामवर लोगों से, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकला, उलमा, आइम्मा, ऐसे लोगों से बात की जा रही है। ये तासर और उनके इस ताल्लुक़ से क्या असर है देखने की कोशिश की जा रही है। आज फिर एक नई शख्सियत के साथ मैं एक आलिम दीन के साथ में उनके तासुरात जानने की कोशिश करूँगा और शऊर बेदार करने की कोशिश करूँगा। और ख़ास तौर पे के बिल्डर्स एंड चेयरमैन जो मिस्टर मोहम्मद खलील है, उन्होंने आवाम के सामने चंद सवालात रखे। उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी बहन बेटियों के सर पर हिजाब बरकरार रहे तो आपको वोट के लिए निकलना पड़ेगा, और अगर आपकी ज़िंदगियों के फ़ैसले शरिया क़ानून के तहत हो और शरीयत में कोई मुदाखलत ना हो तो आपको वोट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हैदराबाद के हज़ारों दीनी मदरसों में हुफ़्फ़ाज़ इकराम निकले और निकलने लगे तो आपको वोट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में आपको हलाल ग़िज़ा मैसर हो तो आपको वोट देने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर CAA और NRC को ना लागू करना हो तो आपको वोट देने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मसाजिदों से हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ों की हमेशा गूंजती रहे आसमानों में, और तो आपको वोट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि गरीबों के मकानात पर बुलडोज़र ना चले तो आपको वोट देने के लिए 13 मई को बाहर आना पड़ेगा। इन चंद सवालात के साथ आइए मैं आलिम दीन से बात करता हूँ। साहब, आपने मकसद तो सुन लिया, सबसे पहले आप अपना इंट्रोड्यूस दीजिए और आवाम को क्या शऊर बेदार करेंगे। 13 तारीख के दिन हमारी अपनी दीनी फरीज़ा, जमहूरी फरीज़ा क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हबीब हसन कुरैशी अल हाशमी चिश्ती अल क़ादरी है। मैं अल महाद अल दीनी अल अरबी शालीबंडा में शोबे हिफ्ज़ में खादिम खिदमत अंजाम दे रहा है, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ अपने वोटिंग के ताल्लुक़ से ख़यालात का इज़हार करूँ। आप हम सब के लिए ज़रूरी है और क़ीमती है कि हम अपना क़ीमती वोट पीर के दिन 13 मई के दिन अपने को अपने घरों से निकल कर वोट देना चाहिए। ये हिले हवाला नहीं करना चाहिए कि गर्मी है, ये अपना हक़ है और अपने हक़ के लिए अपने इसको बाहर निकलना है। और अपने माँ बहन बेटी जो भी हैं हमारे, जो 18 साल की जो वोट डालने का हक़ रखते हैं, सब अपना अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करें और जो है अपने आप को जो है मिल्लत का जो है वफ़ादार बनाएं। हाफिज़ साहब, मेरा एक सवाल है कि सालार मिल्लत के ज़माने में हमारे हैदराबाद के अंदर जो वोटिंग परसेंट रहता था मैक्सिमम 92 तक भी जाता था, 95 तक भी जाता था, 80 के तो ऊपर रहता था। लेकिन पिछले चंद सालों से ये देखें, चाहे वो असम्बली इंतखाबात हो या जो है कॉरपोरेशन के इंतखाबात हो, परसेंटेज नीचे आ रहा है। अब परसेंटेज बढ़ाने के लिए आवाम को अपने अहले ख़ानदान के साथ निकलना है, क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर पे जो है चूँकि आपने जैसा ज़िक्र किया कि गर्मा का टाइम है, चाहे गर्मा हो या सर्द, आने वाली मुसीबतों से बचना अगर है तो बाहर निकलना, आपका क्या है? बेशक ज़रूरी है, ये हिला हवाला नहीं करना चाहिए। जो अपने लोग जो है आज छुट्टी हो गई, इलेक्शन दिन की तातील रहती है, वो लोग सब लोग आराम कर रहे हैं, अपने घरों में कुछ बना रहे हैं, खा रहे हैं। ये चीज़ बनाने खाने की नहीं है। इस दिन जो है हम मिल्लत के लिए अपने कौम को जो आगे बढ़ाना है, जो मुजालिम अपने ऊपर हो रहे हैं उससे अपने को जो है छुटकारा दिलाना है, तो अपने MP साहब को उनका हक़ में वोट देकर उनका हाथ मजबूत करें और उनको जो भी अपने हक़ के फ़ैसले उनको सुनाएं। वो अपनी जो है सबकी कामयाबी के लिए उन्हें काम कर रहे हैं।
हर फ़र्द के लिए वो काम कर रहे हैं, हर मज़हब के लिए काम कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि उनके हक़ में वोट दें, उनका हाथ मजबूत करें, ये हमारा मिली फ़रीज़ा है। हाफिज़ साहब, एक आखिरी एक सवाल आपसे ये है कि एक वोट अपने कायद को जब चुनते हैं आप लोग, यानी जनता या राय दहिंदे, तो सवाल मेरा ये है कि आप पिछले 4 टाइम से पार्लियामेंट के लिए अपना नुमाइंदा बनाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेज रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप वोट दिए तो उनका वोट का हक उन्होंने अदा करे या नहीं करे, और अगर अदा जब कर चुके हैं तो फिर आप लोगों का काम है कि उनको वोट भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना चाहिए या नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास जो है, जो भी उनका हक़ है, वो अपनी ज़िम्मेदारी है, उन्हें अपने हक़ में उन्हें कबूल करते हुए अपने लिए शब रोज़ मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हर जगह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर अपना, जहाँ भी उनका मसला है उन अपने बराबर उसके लिए अपने नुमाइंदों को भेजते हैं, और जहाँ हर जगह नहीं आ सकते अपने नुमाइंदों को भेजते हैं, जो भी अपनी शिकायत है उसे पूरी करते हैं। तो फिर वोटर का काम है ना साहब निकलना, वोटर का काम है कि भाई जो है ना बाहर निकलना चाहिए ना हाफिज़ साहब। नहीं, हम लोग जो है ये गफलत की नींद सो रहे हैं, ये लोग समझ नहीं रहे हैं वोट की कीमत क्या है। कब जागेंगे, मतलब कब जागेंगे जब पूरा सर पे पानी ऊंचा? अब जिस तरह से दूसरी जगह जो हो रहा है मामला, उस तरह अपने में नौबत आएंगी तो जब हाय हाय हमारे पे क्या हो गया, ऐसे जो शिकवे करेंगे, जब जो चिड़िया चुग गई खेत जब पछता है क्या हुआ, वो हिसाब आएगा। तो मेरा आखिरी टाइम फिर एक मरतबा आप हमारी जनता से अपील कर दी कि 13 मई के रोज जो है एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में होनी चाहिए। हर फर्द के लिए ज़रूरी है कि वो भाई हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, जो 18 साल के हैं, वो सब अपना